आखिर ऐसा मालदीव में क्या हुआ कि इतना बवाल मच गया? जो सेलिब्रिटीज कल तक अपनी छुट्टियां मालदीव में मनाते थे, उन्हें अचानक से लक्षद्वीप याद आ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तमाम सेलिब्रिटीज जिन्होंने मालदीव के टूरिज्म को इतना बढ़ावा दिया, वो अचानक से लक्षद्वीप की वकालत करने लग गए? पूरा बताता हूं, पूरी टाइमलाइन एक्सप्लेन करता हूं कि कब क्या क्या हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है 4 जनवरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरा करते हैं, समुद्र के किनारे टहलते हैं और कुछ वक्त बिताते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें डालते हैं। पीएम ने लक्षद्वीप का प्रचार भी किया, लिखा कि घुमक्कड़ों को लक्षद्वीप जरूर जाना चाहिए, यानी कि वो टूरिस्ट से लक्षद्वीप आने की अपील कर रहे थे। इस पर मालदीव के एक मंत्री ने अपना ही तुर्रा अलग से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भारत के तट मालदीव के समुद्री तटों के सामने कुछ भी नहीं है। इतने में सब कुछ हो गया, मानो पूरा बवाल कट गया। पूरी अगर शुरू से समझे तो दरअसल केरल से लगभग 200 से 400 किलोमीटर दूर मालदीव पड़ता है। यहाँ पर पीएम मोदी जाते हैं और अपनी से एक स्टेटमेंट डालते हैं, एक स्टेटस डालते हैं। मालदीव का कोई लेना देना नहीं होता, ना तो प्रधानमंत्री ने मालदीव का नाम लिया था, ना ही कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन पीएम मोदी की पोस्ट के तुरंत बाद मालदीव के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने इंडिया और खासकर पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। इन लोगों ने मालदीव की युवा अधिकार, सूचना और कला मंत्री मरियम शॉन भी शामिल थी। इन लोगों में एक मंत्री शामिल थे। उन्होंने पीएम मोदी की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि क्या जोकर है, इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। अब इतनी सी बात इंडिया के पीएम के अगेंस्ट अगर कोई बोले तो भला हम कैसे चुप रह सकते हैं? मैंने अपनी अपनी लड़ाई अपनी जगह, लोगों को पसंद हो या ना हो नरेंद्र मोदी, ये अलग बात है। लेकिन जब आप देश के प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोलोगे तो पूरा देश एक साथ आना ही है। उन्होंने मंत्री को घेर लिया। जनता ऐसे फटी कि शोना को पोस्ट डिलीट करना पड़ा। इसके बाद प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम के ही एक और सदस्य माज महमूद ने भी एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने कहा कि ये मालदीव का सनसेट है, ये आपको लक्षद्वीप में नहीं दिखेगा, इसलिए मालदीव को ट्रैवल करें। सीसी में नरेंद्र मोदी। इसके बाद भारत ने मालदीव सरकार के सामने मंत्री मरियम शॉना के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। और एक कहते हैं ना कि जो फिर अगर इंडिया किसी से आपत्ति दर्ज करवाता है तो फिर उधर से जवाब भी आता है। जवाब आया, उन्होंने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और मालदीव सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब उन्होंने इससे किनारा कर लिया। इसके बाद एक और चीज आई। ये चीज आई कि तीनों मंत्रियों को मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, यानी कि मरियम शॉना, मालशा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया वहां की सरकार ने। पर अब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या होगा? इसके बाद सलमान खान, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, श्रद्धा कपूर से लेकर सचिन तेंदुलकर तक अलग अलग सेक्टर की मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की वकालत कर डाली। ये वही सेलिब्रिटीज हैं जो मालदीव घूमने के ट्रेंड को सेट करते हैं। अब इनको याद आ रहा है कि वंडरलस्ट और एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स भी कोई चीज है। सोचिए। अब खैर, इन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी तो पब्लिक का अब एक कहते हैं स्टैंड आता है। वो कहती है कि बॉयकॉट मालदीव, और इसी के साथ 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग्स कैंसिल हो जाती हैं, 2500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दिए जाते हैं टिकट के। माने सरकार ने जवाब दे दिया, वो नहीं दिया, वो अलग बात है, लेकिन जनता ने जवाब जरूर दे दिया मालदीव को। और अच्छे से अब मालदीव सरकार समझ गई होगी कि दोस्त इंडिया से पंगा नहीं लेना है। खैर, आपको क्या लगता है, जो सेलिब्रिटीज ये कल तक मालदीव की सैर कर रहे थे, क्या उनको अचानक से याद आया कि इंडिया में आइलैंड है? खैर, देर आए दुरुस्त आए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।